मैं कहें सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। उदय जी बैठिए। थैंक यू सर। उदय, आप रायबरेली से हैं ना? जी सर। रायबरेली का सांस्कृतिक महत्व क्या है, बताइए भैया। सर रायबरेली का सांस्कृतिक महत्व सर, रायबरेली में सर गंगा नदी के किनारे सर एक डलमऊ क्षेत्र पड़ता है, तहसील है सर वहाँ की। सर उसका सांस्कृतिक महत्व बहुत है सर। वहाँ पे मेले का भी आयोजन होता है और राजा डल थे, उनकी वजह से उसको पहचाना भी जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय आंदोलन में रायबरेली की भूमिका क्या थी? सर राष्ट्रीय आंदोलन में रायबरेली की भूमिका सर थी, चूँकि सर वहाँ पे कृषकों की सर समस्या के लिए जब आंदोलन चल रहे थे, तो सर वहाँ पे मुंशीगंज एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे सर कृषक आंदोलन हुआ था। उसमें सर अंग्रेज़ों द्वारा उस समय जो भी शासन थे, शासन के द्वारा सर उसमें गोली कांड करा दिया गया था। तो सर उसमें थोड़ा सा उनका रायबरेली का महत्व था। उदय, जब टीचर है ना, जी सर। और आप प्रधानाध्यापक पद के लिए ही, जी सर। प्रधानाचार्य पद के लिए एलिजिबल हैं, ये बताइए कि जो नई शिक्षा नीति आई 2020 में, जी सर, इसमें आप क्या देखते हैं? मैंने उसका अगर सिग्निफिकेंस कहिएगा, महत्व देखिएगा, जी जी जी, तो क्या देखते हैं? मैंने उसको पुरानी शिक्षा नीति से अगर हम तुलना करके बताना चाहें, जी जी जी, तो आप क्या बताइए? कोई 3 ऐसा मैंने बताइए तो पॉइंट हमको। जी सर। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो अच्छा है। सर नई शिक्षा नीति में सर जैसे मातृभाषा को महत्व दिया गया है, स्थानीय भाषा को महत्व दिया गया है, और सर पुराने शिक्षा पैटर्न के स्थान पे सर इसमें 5+3+3+4 फार्मूले का वो किया गया है। और सर जो शुरू वाला 5 है उसमें क्या है? सर इसमें 5 बारे में सर 2 साल की सर 3 साल की प्राइमरी एजुकेशन है और 1 और 2 कक्षा का किया गया है। पहले प्राइमरी एजुकेशन नहीं सर पहले भी था, लेकिन सर इसमें उसको 3 वर्ष के लिए बना दिया गया है। प्री प्राइमरी को प्री प्राइमरी एजुकेशन सर 3 वर्ष के लिए कर दिया गया है, जो कि सर पहले शिक्षा नीति में यहाँ पे केवल सर कक्षा 1 से ही 1 क्लास प्रारंभ हो जाते थे। यानी जो पहला 5 वर्ष का टर्म है, जी, उसमें कितनी क्लास तक बच्चे पढ़ेंगे? सर 2 क्लास तक, कक्षा 2 तक। और दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है, बताइए आप। सर दूसरा एक तो आपने बताया भाषाई से, जी, स्थानीय भाषा में या मातृभाषा में शिक्षा। दूसरा सर ये थोड़ा सा चेंज किया गया है, जो सर बताया मैंने 5+3+3+4 वाला। और सर तीसरा है, सॉरी सर निकाल नहीं कर पा रहा। आपका पॉलिटिकल साइंस है ना? जी सर। तो पॉलिटिकल साइंस में जो बेसिक चीज़ है कि भाई जो निजी प्रशासन होता है, जी, लोक प्रशासन से कैसे अलग है? सर लोक प्रशासन में सर सरकार की गतिविधियों का सर मतलब सरकार की गतिविधियाँ शामिल रहती हैं। और सर निजी प्रशासन में सर निजी मतलब स्वामित्व वाले क्षेत्र में क्या प्रशासन रहता है। दोनों को उदाहरण देकर बताइए तुम। सर उदाहरण जैसे सर लोक प्रशासन में, लोक प्रशासन के अंतर्गत सर जो भी हमारी सरकार आती है, गवर्नमेंट आती है, वो उसके अंतर्गत आती है। और सर निजी प्रशासन के अंतर्गत कोई भी सर प्राइवेट संस्थान के जो भी प्रशासन होता है। जैसे कोई उदाहरण दीजिए। जैसे सर प्राइवेट या सर जैसे NGO टाइप के सर कोई भी NGO हो, तो वो सर निजी प्रशासन के अंतर्गत कार्य करते हैं। उदय जी सर। हाल के दिन में अब ऐसे देखिए कि हर जगह जी, ये आवाज़ उठने लगी है कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो बड़ा दोषपूर्ण हो गया है। जी जी। उसमें बदलाव कैसे करना चाहेंगे? सर चुनाव प्रक्रिया सर दोषपूर्ण हो गया, ये पूरे तरीके से सर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग में सर पारदर्शिता ये सब उसका संकल्प है, पारदर्शिता, ईमानदारी। तो पूरी तरीके से कहा जाए कि ये दोषपूर्ण हो गया, ये सर थोड़ा इस कथन से सर हम सहमत नहीं हैं। अच्छा, जो देखिए कि चुनाव आपने कहा कि दोषपूर्ण नहीं हो गया है, जी, मेरा इशारा उस तरफ था कि पहले लोग देखिएगा चुनाव के पहले अलायंस करते थे, जनता को भी पता होता था कि किस किस पार्टी ने अलायंस किया, उनका एक कलेक्टिव है ना ऑब्जेक्टिव क्या है, जी जी, है ना, कलेक्टिव मैनिफेस्टो क्या है। अब देखिएगा अधिकांश जगह पर चुनाव लड़ा अलग अलग, या एक दूसरे को गाली देके एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़े, जी, और बाद में गलबहियाँ कर लिया, जैसा कि महाराष्ट्र में देखने को जी, मिला। बिल्कुल सर। हाँ, तो क्या वो आपको नहीं लगता कि जनता की खास के लोकतंत्र का छलावा है? जी सर, ये तो थोड़ा सा सर इस पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए सर दल बदल कानून बनाया गया था। कानून तो है ही। ऐसा कानून है, लेकिन उस पर जो उसकी थोड़ी बहुत कमियां हैं सर, उसको थोड़ा सा दूर होना चाहिए कि इस तरीके के भी मेल मिलाप बाद में न हो आपको पाए। नहीं लगता कि कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी व्यवस्था
जो जिस समस्या के समाधान के लिए बनाया गया होगा और उसमें अक्षम हो जाए वो, तो उसको या तो समाप्त कर दिया जाए, उसमें बदलाव करना चाहिए, सर बदलाव करना चाहिए हमारे हिसाब से। है ना? क्या बदलाव होना चाहिए बताइए। सर उसमें यही है कि जिस भी पार्टी के लिए आपका समर्पण रहा है उसी पार्टी के साथ आपको रहना चाहिए। बाद में दल बदल का ऐसा कानून हो कि आप दूसरे जाएं तो आपकी सदस्यता सर समाप्त हो जानी चाहिए, तो शायद लोग दल बदल करने से और थोड़ा सा भयभीत हो, डरें। तो आपको नहीं लगता चुनाव आयोग बिल्कुल जैसे मूक बधिर बन के बैठा हुआ है? नहीं सर, चुनाव आयोग सर कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी राजनीतिक। आपने हर प्रश्न के उत्तर में थोड़ी सी करा, यानी जो भी है समस्या थोड़ी सी है कि व्यापक भी है? नहीं, व्यापक भी है सर, हाँ। व्यापक भी है, समस्या व्यापक है। तो कैसे है ये? चुनाव आयोग क्या कर सकता है बताइए? चुनाव आयोग के जो मैंने खाने के अलग दांत, दिखाने के अलग दांत है। हाँ जी तो सर। चुनाव आयोग को अपार शक्ति प्राप्त है, लेकिन चुनाव आयोग कहाँ अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा है बताइए? सर चुनाव आयोग को शक्ति, जैसा आपने कहा सर, चुनाव आयोग को अपार शक्ति प्राप्त है। वो सर थोड़ा सा राजनीतिक प्रभाव में शायद थोड़ा सा आके इस तरीके के कुछ कठोर निर्णय नहीं ले पा रहा है, वो जो उसको लेने चाहिए कि वो और पारदर्शिता उसमें आ जाए चुनाव में। उदय जी, आप बीएड किए, फर्स्ट क्लास से, एमए हैं, क्या पढ़ाते हैं? सर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। हाँ? इंग्लिश पढ़ाता हूँ सर। इंग्लिश पढ़ाते हैं, और क्या पढ़ाते हैं? केवल इंग्लिश? सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, और सर सिविक्स भी कभी कभी स्कूल में देखना पड़ता है। सिविक्स में सब पढ़ाते हैं? फिजिक्स का मैंने ज्योग्राफी? नहीं सर, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ओनली सिविक्स सर, नागरिक शास्त्र ओनली। अच्छा, मानिए बच्चों को, जैसे कि आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में एक ज़्यादा समस्या है कि उत्तर प्रदेश में बच्चों को स्कूल शिक्षा से जोड़ना बड़ा टफ काम है। हमारे भी कई जानकार हैं, वो कहते हैं कि सर हम लोग गांव में घूम घूम करके जी जी बहुत यत्न करके बच्चों को स्कूल में लाते हैं। जी। तो स्कूल ड्रॉप आउट भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको रोकने के लिए आप क्या सुझाव दीजिएगा? क्योंकि आप लंबे समय तक अनुभव रखते हैं जी जी और आप प्रधानाचार्य बनने जा रहे हैं, तो क्या सुझाव दीजिएगा कि जो स्कूल ड्रॉप आउट को रोकने के लिए, या बच्चे स्कूल में नामांकन करा पाएँ, भाई उन्हें अभिभावक नामांकन को तैयार हो जाए, जी जी। इसको सुधारने के लिए आप क्या प्रयास कीजिएगा? सर इसको सुधारने के लिए सबसे पहला सर हमारा प्रयास ये रहेगा कि सर गांव में पेरेंट्स को जागरूक करना। सर उनको इस मोटिवेट के तहत, मतलब उनको ऐसा मोटिवेट किया जाए कि वो अपने बच्चों को उनको पढ़ाई के लाभ बता के उनको स्कूल में, जैसे सर भारत सरकार द्वारा MDM योजना चलाई जा रही है। लेमन तरीका का ऐसा होना चाहिए। आप क्या करेंगे, क्योंकि आप एक अधिकारी सर होंगे? सर मैं भी सर सबसे पहले जैसे एक सर PTA का सर मैं गठन करूँगा, पेरेंट टीचर एसोसिएशन का, और उससे टीचर से सर हर मतलब जो अभिभावक हैं सर उनसे मीटिंग करके उनको बुला के उनको शिक्षा के गुणवत्ता के बारे में बता के, और शिक्षा केवल ज्ञान के लिए नहीं, मूल के लिए पे आधारित होती है, ये सारी बातें सर उनको समझा के, शिक्षा के महत्व बता के कि आगे शिक्षा अगर आपके बच्चे लेते हैं तो आपका फ्यूचर भी, आपका भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। ठीक है। तो इस सारी बातें उनको पेरेंट्स को समझाई जाएंगी, और जो सर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनकी जो भी उनको लाभ मिलते हैं, छात्रवृत्ति का लाभ के बारे में, MDM के बारे में, ये सारी चीज़ें उनको। अधिकांश गार्जियन आपको मिलेंगे ये कहते हुए कि पढ़ लिख के क्या करेगा, पढ़ लिख के हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमने सुना है ये। जी जी। पढ़ लिख के बच्चे तो हमारे हाथ से निकल जाएंगे, हमारे पास रहेगा, स्किल सीखेगा तो कम से कम 4 रोटी कमा पाएगा। जी हाँ, तो ऐसी स्थिति में वो स्कूल भेजना नहीं चाहते अपने बच्चों को। नहीं सर, उनको उनको सर शिक्षा के महत्व के बारे में बताएंगे, और ये बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे, जो 2-4 प्रतिष्ठित आसपास के सर लोग होंगे उनके जानने वाले, कि वो देखिए वो भी पढ़ लिख के उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया है शिक्षा के माध्यम से, ऐसा, और वो खेती व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल शिक्षा लेने के बाद वो आपके हाथ से निकल सकते हैं, शिक्षा लेने के बाद वो समाज में भी आपके परिवार और आपका नाम रोशन करेंगे। उदय प्रकाश श्रीवास्तव सर। आप प्रवक्ता के लिए क्वालिफाई हुए हैं? जी सर। इसमें प्रीलिम्स भी दिए थे आप? जी सर। तो प्रीलिम्स में इथिक्स भी पढ़े होंगे? सर एथिक्स सर प्रीलिम्स मेंस में था सर, मेंस में था। इथिक्स मेंस में रहा? जी सर, मेंस में था। हाँ, तो मेंस में इथिक्स है था। तो इथिक्स में जैसे अगर हम आपसे पूछें कि भारतीय दर्शन में इथिक्स, चारवाक दर्शन का इथिक्स क्या है सर? नैतिक दर्शन, चारवाक दर्शन में नैतिक दर्शन। सर थोड़ा सा सर मैं चारवाक दर्शन थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। नीति शास्त्र और नैतिकता। जी सर।
इथिक्स एंड मोरालिटी, जी सर। ये क्या है? सर नीति शास्त्र सर नैतिकता ये आंतरिक गुण होता है, और सर नीति शास्त्र नियमों पर आधारित एक नियम कानून की एक श्रृंखला है जिसको लोक सेवकों द्वारा पालन किया जाता है। क्या इसको लोक सेवक द्वारा मतलब उसी क्रियान्वयन मतलब उसी को केवल लोक क्रियान्वित किया जाता है। सेवक ही नीति शास्त्र मानते हैं? नहीं सर, लोक सेवक बेसिकली सर जिस परिप्रेक्ष्य में सर हमने पढ़ाई की उसमें सर हम बता रहे हैं। मूल्य और नैतिकता में क्या अंतर है? सर मूल्य सर मूल भी व्यक्ति के आंतरिक गुण होते हैं, और सर ये समाज और समाज में भी सर मूल्य निर्धारित होते हैं, और सर नैतिकता व्यक्ति की अपनी सर सॉरी सर आप अगर प्रधानाचार्य चुने जाएंगे जी सर, तो अपने विद्यालय स्तर पर अगर आपको एक स्मार्ट क्लास की बनाना होगा तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होंगी सर तकनीकी स्तर पर? जी सर। सर स्मार्ट क्लास के लिए सबसे पहले सर स्मार्ट बोर्ड की आवश्यकता होगी, और सर स्मार्ट बोर्ड के साथ सर वहाँ पे अगर वाईफाई की सुविधा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? सर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सर ये सर भारत सरकार द्वारा सर चलाया गया था, और इसमें सर न्यूनतम आवश्यकताओं पर सर ध्यान दिया गया था कि एक कक्षा एक शिक्षा। माध्यमिक स्तर पर जी सर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का रोल है? सर माध्यमिक स्तर पे सर होना तो चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन होना चाहिए क्या है? लेकिन तो, सर ये तो योजना है। सर योजना है कि ब्लैक बोर्ड बहुत दिन से प्रचलित जी सर बहुत दिन से प्रचलित है, 87-87 से सर चालू है सर, 87 से 1987। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, कुछ आइडिया है? सर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से ये था कि न्यूनतम स्कूल की मूलभूत आवश्यकताओं मतलब एक कक्षा एक अध्यापक और एक ब्लैक बोर्ड। तो माध्यमिक स्तर पे इसको कैसे लागू करेंगे? सर माध्यमिक स्तर पर भी सर उसकी सर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जी सर। माध्यमिक स्तर पर प्रधानाचार्य होना है आपको, जी जी बिल्कुल। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप यहाँ लागू कर पाएंगे? सर अगर सर वो सुविधाएं सर पूरी हैं, जैसे या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा के लिए है, अच्छा समझ आए सर तो प्राथमिक शिक्षा। इसको आप माध्यमिक शिक्षा को कैसे लागू करेंगे? सर वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो माध्यमिक शिक्षा के लिए भी सर अगर सुझाव दिया अरे जाएगा कैसे तो- सुझाव देंगे? प्लानिंग कहाँ की है, आप कहाँ लागू करेंगे? जी सॉरी सर। आपका अध्यापक जो माध्यमिक, आप चूँकि अध्यापक हैं भी, जी सर। पढ़ाते भी हैं, तो जो आप लेसन प्लान बनाते हैं, जी सर। लेसन प्लान का जो क्रम होता है वो क्या रहता है? लेसन प्लान बनाते समय आप क्या क्या लिखते हैं? सर अब किन किन बिंदुओं पर आप ध्यान देते हैं? बीएड में भी आपने पढ़ा जी सर और बिल्कुल। पढ़ा भी रहे हैं, जी तो सर। लेसन प्लान का जो क्रम होता है क्या होता है? सर लेसन प्लान सर प्रेजेंट टाइम में तो सर रिकॉल आप नहीं कर पा पढ़ाते रहा हैं तो हूँ लेसन प्लान नहीं सर। बनाते हैं? पढ़ाते हैं सर लेसन प्लान सर थोड़ा सा बताइए। सर लेसन प्लान से सर थोड़ा और सा लेसन प्लान पढ़ाते हैं? नहीं सर, वो अकॉर्डिंग टू सर बुक चैप्टर वाइज सर पढ़ाते हैं। आपके कक्षा का वातावरण, जी सर। सबसे बेहतरीन वातावरण जो है उसका नाम बताइए। कक्षा वातावरण जानते हैं? टीचिंग क्लाइमेट सर कितने प्रकार का होता है, पहले ये बताइए। अब सर टाइप टीचिंग क्लाइमेट कितने प्रकार का होता है? सर टाइप तो नहीं बता सकते सर, लेकिन ये है कि सर अध्यापक और बच्चों का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सर हमारे हिसाब से सबसे अच्छा वातावरण। अगर तो कक्षा का जो वातावरण है 3 तरह का होता है, मोनोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर-फेयर। जी सर। ठीक है, आप चूँकि अंग्रेजी पढ़े हैं, जी जी तो मोनोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजर-फेयर 3 टाइप का होता है। जी। तो ये लेजर-फेयर मॉडल जो है ये कहाँ से लिया गया है? सॉरी सर इसकी जानकारी नहीं। मोनोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक ये भी नहीं पता। टीचिंग फेज क्या है? शिक्षण के आयाम। कोई भी व्यक्ति जब शिक्षण कार्य करने जाता है जी जी जी। तो उसको टीचिंग फेज कहा जाता है। ये जी। टीचिंग फेज है क्या, कितने भागों में बटा है? सर टीचिंग पे सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, सबसे पहले अध्यापक द्वारा सर मतलब लेसन प्लान तैयार करना, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस उसको पढ़ाना। सर मैं यही समझ पा रहा हूँ। जो कक्षा में आप पढ़ाते हैं, जब क्लास में एंट्री कर जाते हैं, जी जी। तो जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसका जो मॉडल है, संरचना है, क्या है? सर सबसे पहले जो भी सर विषय हमको पढ़ा, जो भी टॉपिक पढ़ाना होता है सर, उससे थोड़ी सी उसकी शुरुआत करके
फिर बच्चों को आगे की पूरे पाठ के साथ जानकारी देते हैं। नहीं, उसका क्रम हमको केवल बता दीजिए, 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट नाम बता दीजिए। सॉरी सर। उदय जी, जी सर। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जी सर। इंग्लिश पढ़ाते हैं आप, जी सर। तो क्या लगता है कि बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर जो सर मेरे क्लास में जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि चूँकि सर मेरा स्कूल ग्रामीण परिवेश का है, तो सर वहाँ बच्चों के सामने सर लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत समस्या होती है। उनको सर मैं जैसे इंग्लिश समझाता हूँ तो सर प्रोनाउंसिएशन की समस्या आती है, उनकी वोकैबुलरी की समस्या आती है, और जो मैं कन्वर्सेशन उनसे करना चाहता हूँ और उसमें थोड़ी सी समस्या बच्चों के साथ आती है। तो फिर इसे कैसे दूर करेंगे? सर हम ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जी वो सर, ठीक ढंग से हिंदी नहीं लिख पाते हैं, बिल्कुल सही ये तो सर। इंग्लिश है, और अक्सर आपने देखा होगा ऐसी समस्या अपने स्कूल में। जी सर। तो आपने अपने स्तर पर क्या किया है इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन? सर मैंने अपने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के सर मैंने बच्चों को बेसिक से ही सर मैंने बच्चों से कहा कि आप जो भी मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूँ आप उसको पहले हिंदी में आप उसको लिखिए, हिंदी में लिखने के बाद पहले आप उसका प्रोनाउंसिएशन फिर उसकी स्पेलिंग याद कीजिए, तब शायद आप लोग कुछ कर पाएँ। मान लीजिए आप प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हो गए। जी सर। और आपको एक बहुत ही अच्छा स्कूल भी मिल गया। जी सर। अब क्वेश्चन पेपर सेट करने का काम जो है वो आपको दिया गया। जी सर। आपने क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया और करने के बाद उसे ऑफिस में ही रख दिया। लेकिन हुआ ये कि ऑफिस में ही कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, जी सर। उनमें से एक ने इस क्वेश्चन पेपर को बच्चों में बांट दिया कुछ पैसे लेकर। जी सर। ये बात आपको पता चली कि क्वेश्चन पेपर जो है बच्चों में पैसे लेकर के बांटा जा चुका है। जब आपने अपने स्तर पर पता किया तो ये बिल्कुल सच है। जी सर। लेकिन फिर पता चला कि जिस कर्मचारी ने ये कार्य किया है उसके घर में आर्थिक समस्या थी। जी सर। एक मेडिकल इमरजेंसी थी, तो वो इसलिए इमरजेंसी में बोल लीजिए या फिर वो व्यवस्थापूर्ण इस कार्य को कर रहा था या उसने किया। जी सर। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे और क्यों करें? सर सबसे पहले जैसे सर कि आपने कहा कि उससे इस बारे में सर मुझे पूरा पता चल गया है, तो सर मैं पहले उस कर्मचारी से सर बुलाऊंगा, सर मैं उससे बात करूंगा, और उस बात करने पे जो भी सर उसका निष्कर्ष निकलेगा, सर उसने बताया कि ये उसकी आर्थिक समस्या के लिए सर उसने ऐसा किया है, लेकिन सर मैं उसको ये समझाऊंगा कि ये नियमों के विरुद्ध है और आपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो सर जो सर अगर पर्सनली मुझसे सर कोई सहायता हो सकती है तो वो मैं उसको करूंगा, लेकिन नियम के विरुद्ध सर अगर एफआईआर करने की सर आवश्यकता पड़ी सर मैं उसके लिए एफआईआर जरूर करूंगा। कि आपके क्लास में जी सर। वैसे तो सारे बच्चे शांत हैं, बट एक या दो बच्चे काफ़ी उड़न हैं। जी। जैसे ही टीचर क्लास में आते हैं वो उससे पहले ही बोर्ड पे उसके कार्टून्स बना रहे थे। जी। और आपने उसे कई बार समझा लिया, उनके पेरेंट्स को भी समझा लिया बुला करके, उसे डांट भी दिया, प्यार से भी समझा लिया, लेकिन ये ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी। 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 और देखा देखी अन्य स्टूडेंट भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। जी सर। ऐसे कंडीशन में आप क्या करें? सर ऐसे कंडीशन में सर उनको सर शॉर्ट टर्म के लिए सर उनको नोटिस देके स्कूल से सर उनको कुछ दिन के लिए छुट्टी दी जा सकती है कि वो कुछ दिन के लिए सर स्कूल ना आए, और पेरेंट्स से उनको बता ही दिया गया है। तो चूँकि इस घटना से उनके पेरेंट्स भी अवेयर नहीं हुए या पेरेंट्स के समझाने पर वो बच्चे नहीं माने, तो सर जब एक बार उनको 1-2 बार 15 या 20 दिन के लिए उनको अगर स्कूल से निकाल दिया जाए, हो सकता है इस भय से शायद वो कुछ अपनी उसमें सर सुधार लाएँ। ठीक है, आखिरी सवाल, जी सर। जो भी नई शिक्षा नीति आई है, जी सर। क्या आपके हिसाब से कुछ लगता है कि इसमें और चेंजेस की आवश्यकता है? सर इसमें जो सर जीडीपी का सर जो इसमें 6% सर जो खर्च होना है सर, हमारे हिसाब से इसमें थोड़ा सा और अगर थोड़ा सा ऐड हो जाए तो कुछ शिक्षा व्यवस्था सर सुधार, क्योंकि सर माध्यमिक स्कूलों की सर जो खासकर जो सर एडेड विद्यालय हैं इनमें सर कंडीशन बहुत बुरी है। सर रूम है तो फैन नहीं है, फैन है तो ब्लैक बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो सर मतलब सर अनेकों प्रकार से उसमें समस्याएं निहित हैं। तो सर इनके लिए भी कुछ फंडिंग की व्यवस्था हो जाए कि सर उनका
परिवेश वातावरण सर अगर सुधर जाएगा तो हम बच्चों को सर बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। ठीक है, एक इसी से मिलता जुलता सवाल, मान लीजिए आप प्रधानाध्यापक के पद पे जी सर। चयनित हो गए हैं और सरकार की तरफ से आपको अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा है। जी सर। आप जिस शहर में हैं उसी शहर में एक कोचिंग संस्थान है जी जिसका काफ़ी नाम है, और संस्थान आपसे ये कहती है कि आप मैं कुछ आपको पेमेंट कर रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, उस पेमेंट को लीजिए, आप वहाँ भी पढ़ाइए, यहाँ भी पढ़ाइए, जी सर। क्या करेंगे? नहीं सर, चूँकि सर ये नियम के विरुद्ध है, और सर चूँकि सर गवर्नमेंट सरकार सर हमको इतनी अच्छा सैलरी पैकेज दे रहा है, इतना अच्छा वेतनमान है, तो कहीं और सर पढ़ाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्या सच में ऐसा करेंगे या क्या? बिल्कुल सर, नहीं बिल्कुल सर, मैं तो अभी भी नहीं करता हूँ ऐसा, कोई कोचिंग नहीं पढ़ाता हूँ। चलिए, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।